कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 9 संगतकार जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल जी। तो मैं जो हिंदी पाठ का है क्लास 10th का, तो मैं आप लोगों को उसके जो प्रश्नोत्तर है वो समझाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जो ये संगतकार है मंगलेश डबराल जी ने लिखा है। तो मंगलेश डबराल जी ने इसमें क्या बताया है, इसका भावार्थ किया है कि जो संगतकार से मतलब है कि जो संगीतकार है, जो मेन गायक होता है उसको जो संगीतकार उसका कैसे सपोर्ट करता है और वो क्या क्या मतलब देखता है, क्या क्या पेशेंस रखता है, इसमें हम आगे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो हम इसका जवाब देंगे कि संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगतकार क्या होता है, मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान डाल देता है और उसका सारा श्रेय किसको जाता है, मेन जो सिंगर होता है मुख्य गायक को। और क्वेश्चन दूसरा है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो देखिए और कई जगह है, जरूरी नहीं कि हर जगह गाया ही जाए, लेकिन जो मेन रोल होता है और बैकग्राउंड जो रोल करता है उसके बारे में बताया है। तो क्या कह रहे हैं कि संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों में अनेक सहकलाकार, डुप्लीकेट, सहनर्तक व स्टंटमैन भी होते हैं। दूसरा है भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन निर्माण करते हैं वो भी क्या है, संगतकार की ही भूमिका अदा करते हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो हम जवाब देंगे कि गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगतकार क्या करता है, अपनी आवाज से उसमें मधुरता ला देता है। और क्या है, जब गायन करते समय मुख्य गायक और गायिका अंतरे की जटिलता के कारण ताने में खो जाते हैं तो वह उसके स्थायी रूप को संभालते हुए गायन का कार्य करता है। देखिए यहाँ संगतकार का कितना बड़ा रोल है, कभी नहीं वही दर्शाया है कि देखिए संगतकार का भी बहुत बड़ा रोल है। तीसरा है, जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपने लय को लांग कर भटक जाते हैं, संगीतकार उस भटकाव को क्या करता है, संभाल लेता है। तार सप्तक के गायन के समय गायक गायिका का स्तर धीमा होने लगता है तो वह उसके गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसकी गति को सुर का साथ देता है। इसमें है, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहे हैं, लेखक कहते हैं जो मंगलेश डबराल जी हैं, तो संगतकार कविता से ये भाव है तो इसको स्पष्ट करना है। तो क्या कहते हैं मंगलेश डबराल जी कि गायन में मुख्य भूमिका गायक का साथ देने वाले संगतकार की मुख्य भूमिका के महत्व को दर्शाता है। कभी क्या कहते हैं कि संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से स्वर में नीचे रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसे संकोच लगता है, उसके गायन में झलकती है संकोचता कि वह कितना उत्तम हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी अच्छा गा रहा हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। लेखक क्या कहते हैं आगे कि यह उसकी असफलता का प्रमाण नहीं है, अपितु यह उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो हम बताएंगे कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। कैसे देते हैं कि प्रसिद्ध गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार, निर्माता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। जब तक इन सब लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होता तब तक एक गायक गायिका अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकते
और इन्हीं सबके सहयोग द्वारा वह सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हम तो बस यही बात करते हैं, देखो ये सॉन्ग गाया, लेकिन उसके पीछे किसका किसका हाथ है ये हम नहीं देखते। तो इसमें जो लेखक ने है उसी को हाईलाइट किया है, उसी को बताया है। क्वेश्चन है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उससे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण स्वर के टूटने का आवाज होने लगता है और इसी कारण वह अपने गले से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। तब संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है, वह अपनी आवाज से उसके बिखराव को संभाल लेता है। क्वेश्चन है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो देखिए, सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो इसके सहयोगी अपने सुझाव द्वारा कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने मनोबल द्वारा इसके मनोबल को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी खोई आत्मशक्ति को एकत्र कर फिर से उठने की हिम्मत देते हैं और उसकी प्रेरणा स्रोत बनकर उसके जीवन में नया संबल बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे लेखक ने बताया है कि एक संगीतकार के साथ जो एक संगतकार होता है, मतलब जो साथ देने वाला होता है, उसकी भी मुख्य भूमिका होती है, उसका भी अपना एक रोल है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। जहाँ पे भी नहीं समझ आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, जब तक आप लोग ये देख रहे हैं, कंटिन्यू मेरे चैप्टर्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने वीडियो में एंजॉय करते रहें। थैंक यू।